लव जिहाद का दुष्प्रचार करके हिंदू वोट को एक करना चाहती है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से लव जिहाद पे कानून बनाने की बात कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। पूर्व में भी कानून बने गए हैं, कड़ाई से उसका पालन होना चाहिए। और इनका एजेंडा चुनाव से पहले तो विकास का रहता है, परंतु सत्ता पाने के बाद में ये जनता को गुमराह करने के लिए लव जिहाद, घर वापसी जैसे मुद्दों पे ये राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। आरएसएस को अपने इन प्रोपेगेंडा को तत्काल बंद कर देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हजारों बेटियों ने आत्महत्या कर ली, घर के घर तबाह हो गए। उन बेटियों की चीख पुकार, उन परिवारों की आह, उनकी बर्बादी कांग्रेस के मित्रों को नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी जो भी करे, अच्छा करे चाहे जो करे, सिर्फ कांग्रेस को टीका टिप्पणी करनी है और अनर्गल टीका टिप्पणी करनी है। वास्तविक जो देश के अंदर बेटियों के साथ संकट खड़ा है, लव जिहाद, उससे ध्यान बटाने के लिए ये कांग्रेसी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मामून। हम इस वीडियो में चर्चित लव जिहाद को लेकर बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। देश भर में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस तेजी से फैल रहा है, वह है लव जिहाद का। लव जिहाद नाम तो सुना ही होगा आपने। अब तक आप कभी कभार देश में लव जिहाद के किस्से सुनते आए होंगे, लेकिन अब जान लीजिए लव जिहाद क्या है। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब है कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। इसकी परिभाषा अलग अलग संदर्भ में बदलती है, यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले लड़के किसी दूसरे धर्म के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही लव जिहाद का नाम दिया गया है। ये किसने दिया है आगे क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप लव जिहाद का मतलब समझ गए हो, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इसकी शुरुआत तब हुई जब केरल हाई कोर्ट ने 25 मई 2016 को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था। अखिला अशोकन ने 2016 में मुस्लिम शख्स सफीन से निकाह किया था। आरोप है कि निकाह से पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया रख लिया, जिसके खिलाफ लड़की के परिवार वालों ने केरल हाई कोर्ट पहुंचे। आरोप लगाया कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन में फिदायीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया, जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने अखिला उर्फ हादिया और सफीन के निकाह को रद्द कर दिया। इसके बाद लड़की को उनके पिता के संरक्षण में भेज दिया और 16 अगस्त 2017 को मामले की जांच के लिए एनआईए को सौंप दी गई। केरल हाई कोर्ट में शादी को अमान्य घोषित किए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि हादिया और सफीन अब पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, यानी उस शादी को बहाल कर दिया। अब इसमें आपको लव जिहाद दिखा क्या, लेकिन कुछ लोगों को दिख गया। इससे पहले हम आगे बढ़े, एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का क्या आरोप है, यह भी सुनिए। विकास के मुद्दे पे सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार देश भर में जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है, विकास इनका मुद्दा चुनाव से पहले रहता है। चुनाव के बाद में ये जनता को गुमराह करने के लिए लव जिहाद, घर वापसी और देश विरोधी बातों पे ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। विकास के मुद्दे पे सरकार तो बना लेते हैं, परंतु जब जनता को विकास नहीं दे पाते हैं तो ये गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं देश भर में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ इनका विकास का मुद्दा कभी नहीं रहा है। जनता को किसी भी तरीके का लाभ ना पहुँचाने में जब ये असमर्थ होते हैं, तो जनता के बीच में फूट पैदा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए भाजपा सरकार इस तरीके के प्रोपेगेंडा अपनाती रही है। पूर्व में भी इस तरीके से हमने देखा है। देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करने के लिए भाजपा सोची समझी रणनीति पे काम कर रही है। लेकिन एक बार फिर लंबे समय के बाद लव जिहाद का जिन अपने चिराग से बाहर तब निकला जब हरियाणा में फरीदाबाद में जिले के वल्लभगढ़ में 20 साल की छात्रा की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोप उसके पूर्व साथी छात्र तौसीफ पर लगा। पीड़िता के परिवार वालों का आरोप है कि तौसीफ पीड़िता से शादी करने के लिए उसे इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहा था, जबकि लड़की के पिता ने अपने बयान में कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद से बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मांग उठने लगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी
इस पर कानून बनाने की मांग हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वे लव जिहाद से निपटने के लिए एक सख्त कानून पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनाव रैली में कहा था, जो नाम बदलकर बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं उनके पास मौका है वो सुधर जाएं। नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलेगी। योगी ने कहा कि लव जिहाद को सख्ती से रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लव जिहाद में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। मिश्रा के मुताबिक इस विधेयक में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी को अपराधी की तरह देखने का प्रस्ताव होगा। वहीं उन्होंने बताया कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के पहले खुद से ही धर्म परिवर्तन के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर के पास आवेदन देना होगा। इस पूरे मामले पर एमपी के सतना से बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी का क्या कहना है, यह भी सुनिए। पिछले 2 दशक से देश के अंदर जिस तरह से विदेशियों द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों का आतंक, बम, दिन दहाड़े कहीं भी विस्फोट, पार्लियामेंट में हमला मुंबई में, और एक बड़ी लोमहर्षक घटना जिसे दुनिया नहीं भुला सकती, जिसमें हाफिज सईद जैसे आतंकियों का नाम, इन सब कारणों से और ये लव जिहाद शब्द उत्पन्न हुआ है। ये लव नहीं है, ये एक्चुअल में लव के नाम पर फ्रॉड जिहाद है। ये लव के नाम पर भोली भाली टीनेजर्स बच्चियों को नाम बदल के मोहन, सोहन, श्याम, राम बनेंगे, जबकि नाम उनका कुछ भी है। और ये नाम बदल करके झूठे माँ बाप पेश करके, झूठी ख्याली पुलाव उनके मनों में प्रलोभन के पका करके, और जिस तरह से देश के अंदर एक सांस्कृतिक और हमला हुआ है, उसके विरुद्ध ये सारा लव जिहाद कानून आ रहा है। जैसा कि कांग्रेसी मित्रों का कहना है कि लव जिहाद कानून विकास कार्यों से मुंह मोड़ने के लिए और स्वराज्य ला रहे हैं, ये कहना पाप है कांग्रेसी मित्रों। ये बड़ा पाप आप कह रहे हो, आप तो यही सब करते रहे हो, पर ये कहना बड़ा पाप है। विकास तो हमें ही करना है, विकास हमने ही निरंतर पिछले 15 वर्षों किया है, आगे भी विकास का हमारा एजेंडा है। पर ये हजारों बेटियों की, लाखों बेटियों की चीख का मामला है। ये तमाम हजारों बेटियों की जो आत्महत्या कर ली, जिन्होंने बलात्, धन परिवर्तन, धोखा दे करके, झूठे नाम, झूठे प्रलोभन के आधार पर जिस तरह से सारे देश में प्रायोजित तरीके से, मैं साफ कर रहा हूँ, ये आतंकवादियों के द्वारा और विदेशी भक्तों के द्वारा, जो विदेशी गुलाम हैं, खाते यहाँ हैं, रहते यहाँ हैं और बजाते विदेशों की हैं, ऐसे पापियों के द्वारा ये लव जिहाद शब्द प्रयोजित किया गया और लव जिहाद चलाया गया। उसको ठीक करने के लिए उन तमाम गृहस्थियाँ उजड़ गई, हजारों बेटियों ने आत्महत्या कर ली, घर के घर तबाह हो गए। उन बेटियों की चीख पुकार, उन परिवारों की आह, उनकी बर्बादी कांग्रेस के मित्रों को नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी जो भी करे, अच्छा करे चाहे जो करे, सिर्फ कांग्रेस को टीका टिप्पणी करनी है और अनर्गल टीका टिप्पणी करनी है। वास्तविक जो देश के अंदर बेटियों के साथ संकट खड़ा है, लव जिहाद, उससे ध्यान बटाने के लिए ये कांग्रेसी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लव जिहाद को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लव जिहाद को बीजेपी के द्वारा निर्मित शब्द करार दिया। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि लव में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। बीजेपी द्वारा ही राष्ट्र को विभाजित करने और सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए यह शब्द निर्मित किया गया है। लव जिहाद शब्द बीजेपी ने देश को बांटने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है। शादी विवाह व्यक्तिगत आज़ादी का मामला है, जिस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह किसी भी अदालत में नहीं टिक पाएगा। वीडियो के आखिर में सवाल यह है कि क्या लव जिहाद सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही है?
और जब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में विवाह संबंधित अपराध की धारा 493 से लेकर 498 है, जिसमें दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान भी है, तो फिर इस पर अलग से कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? और लव जिहाद इतने ही व्यापक स्तर पर फैल रहा है तो इस पर संसद पर बिल लाकर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? ऐसे ही और भी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।